होता है वो यहाँ पर कैडी को दिखाता है जहाँ पर उसके ऊपर एक सोल्जर ने अटैक कर दिया था, जो कि अटैक उसे लगने ही वाला था। और जो आर्थर होता है वो इसे देखकर काफी ज्यादा घबरा चुका होता है। लेकिन कैडी होती है वो उस अटैक से बचते हुए उस सोल्जर को काफी ज्यादा जोरदार हिट मारती है, जिसकी वजह से वो सोल्जर वहीं पर मारा जाता है। लेकिन जो आर्थर होता है वो अभी भी उसे अवेयर कर रहा था उस पर होने वाले अटैक से। लेकिन कैडी कहती है कि मैं आर्थर को बिल्कुल भी सुन नहीं पा रही हूँ, आखिर वो क्या कहना चाहता है। लेकिन तभी अचानक से जो कि अटैक होता है वो सीधा उसके हार पार हो जाता है और जो कैडी होती है वो वहीं पर गिर जाती है। जो जोहान होता है वो यहाँ पर उसके ओर भागते हुए आने लगता है। वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था और रो रहा था। वो यहाँ पर कैडी को उठाते हुए काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और कहता है कि तुम काफ़ी जल्दी ठीक हो जाओगी कैडी, तुम यहाँ से जा नहीं सकती हो। लेकिन जो आर्थर होता है वो उसे बचा रहा होता है उस पर होने वाले अटैक से। वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर बैठकर रो नहीं सकते हो, तुम्हें यहाँ पर बैटलफील्ड के अंदर में हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर उठकर फाइट करनी होगी और अपने आसपास ध्यान रखो। लेकिन जो गुआन होता है वो यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सुन पा रहा होता है। वो बिल्कुल पागल सा हो जाता है जब उसे पता चलता है कि जो कैडी है वो यहाँ पर मरने वाली है। जो आर्थर होता है वो कहता है कि ये बिल्कुल यूजलेस है, यहाँ पर ये बंदा एक बैटलफील्ड के अंदर है और यहाँ पर ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, बस एक सोल्जर के मरने पर यहाँ पर उसके ऊपर दुख जता रहा है। जिस पर आर्थर को भी जो कैडी के साथ बिताए वो सारे पल्ले आ जाते हैं, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा मायूस हो चुका था। वो उन दोनों से यहाँ से निकल जाने के लिए कह रहा था, लेकिन वो दोनों नहीं सुन रहे थे। फिर जो आर्थर होता है वो उन दोनों को उठाते हुए अपनी बैटलफील्ड से बाहर की ओर ले जाने लगता है। वो कहता है कि मुझे इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालना होगा। जिसके बाद में जो कुछ सोल्जर्स होते हैं वो यहाँ पर आर्थर के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि वो इतने ज़्यादा कम डिस्टेंस से बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाएगा। लेकिन वो जैसे ही अटैक करते हैं तो पता नहीं कैसे, लेकिन वो अटैक्स जैसे कि बीच में रुक जाते हैं। लेकिन जो आर्थर होता है उसने अपने एक तीर को अपने मुंह में पकड़ लिया था और जिसे देखने के बाद में वो सोल्जर्स भी हैरान हो चुके थे कि आखिर इस बंदे ने ऐसा कैसे कर लिया। जिसके बाद में जो आर्थर होता है वो उन दोनों को लेकर यहाँ पर नीचे की ओर आ जाता है, जहाँ पर जो शेफ़ होती है यहाँ पर सभी का ट्रीटमेंट कर रही होती हैं। वो उन दोनों को उनके पास छोड़ते हुए कहता है कि आप प्लीज़ इन दोनों का ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। जिस पर जो गुआन होता है वो उसे रोकते हुए कहता है कि आखिर तुमने उसे बचाया क्यों नहीं, तुम उसे बचा सकते थे। जिस पर आर्थर कहता है कि मैं किसी भी सोल्जर को मरते हुए नहीं बचा सकता हूँ, वो भी एक बैटलफील्ड के अंदर। जिस पर गुआन कहता है कि तुम एक झूठे हो, तुम उसे बचा सकते थे क्योंकि तुम एक लैंसर हो और लैंसर का काम ही होता है हम सभी को बचाना। जिस पर आर्थर पलटकर जवाब देता है कि यहाँ पर मेरी प्रायोरिटी यहाँ पर किसी भी सोल्जर को बचाना नहीं है, मैं बस यहाँ पर वॉर के अंदर लड़ने के लिए आया हूँ, ना कि सभी को बचाने के लिए। इसके ऊपर जो गुआन होता है वो कहता है कि जो कैडी थी वो यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम से नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी आप उसे बचा सकते थे। जिस पर आर्थर को गुस्सा आ जाता है और वो उसके पास जाते हुए उसे पकड़ते हुए कहता है कि मेरा यहाँ पर तुम्हारे इस दोस्त के मरने पर दुख काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन तुम अपने इस सर को अपने पिछवाड़े से बाहर निकालो। यहाँ पर एनिमीज आ चुके हैं जिन्होंने हम पर हमला कर दिया है और वो इतने ज़्यादा ताकतवर हैं जितना कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। और तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं जाकर तुम सभी को यहाँ पर बचाता फिरूँ, अपनी एनर्जी को वेस्ट करूँ, तो फिर तुम्हें पता है कि उसने रोकेगा कौन? जो उनके एनिमीज लीडर हैं वो इतने ज़्यादा ताकतवर है कि सिर्फ एक चुटकी बजाकर यहाँ पर पहाड़ों को भी यहाँ पर समतल कर सकते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है? जिस पर गुआन तो कुछ समझ नहीं पा रहा था, वो बिल्कुल पागल हो चुका था। वो कहता है कि मैंने यहाँ पर कैडी को बचपन में ही यहाँ पर एक वादा किया था कि मैं उसे शादी के लिए ज़रूर प्रपोज करूँगा और वो आज मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। जिसे सुनने के बाद में आर्थर काफ़ी ज़्यादा मायूस हो चुका था। फिर जो शेफ़ होते हैं वो यहाँ से आर्थर से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ आर्थर, इसका ध्यान मैं रख लूँगी। जिसके बाद में जो आर्थर होता है यहाँ से भागते हुए बैटलफील्ड के अंदर पहुँचता है, जहाँ पर वो उन सभी को बैटल को देखकर यहाँ पर पीछे से उसे कोई बुलाता है। जहाँ पर वो पीछे देखता है तो देखता है कि यहाँ पर वैंसी यानी कि ग्लोरी खड़ी हुई थी। देखकर जो आर्थर होता है वो कहता है कि वो उससे कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा बकवास लग रही हो। जिस पर वो कहती है कि आखिर तुम्हें यही बात एक औरत से बिल्कुल भी नहीं कहनी चाहिए, भले ही तुम एक बैटलफील्ड के अंदर हो। जिसे तभी अचानक से जो आर्थर होता है उसे सिल्विया की आवाज़ आती है। वो उससे कहती है कि आर्थर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जिस पर आर्थर पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ मिला है? जिस पर वो बताती है कि हाँ मुझे काफ़ी कुछ मिला है, जिस तुम्हारी तरफ कोई काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसे सुनकर आर्थर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और काफ़ी घबरा भी जाता है। जिस पर उसे देखने के बाद में जो ग्लोरी होती है वो उससे पूछती है कि आर्थर क्या कोई प्रॉब्लम है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जिस पर जो आर्थर होता है वो उससे कहता है कि ग्लोरी तुम्हें यहाँ पर अपने सभी सोल्जर्स को लेकर यहाँ से निकलना होगा अभी के अभी, जितना हो सके उतना दूर।
जिस पर ग्लोरी उससे पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों, तुमने तो लगभग उनके अलाक्रियंस की आर्मी के सभी जो लॉन्ग रेंज मैजिशियंस थे और जो सभी लगभग सोल्जर्स थे उन सभी को तुमने मार दिया है, फिर यहाँ पर हमारे पास एडवांटेज है उनके पास जीतने से। जिस पर आर्थर कहता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, शायद मुझसे भी ज़्यादा, इसलिए तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। इस पर ग्लोरी कहती है कि लेकिन तुम क्यों नहीं चाह रहे हो साथ में। जिस पर जो आर्थर कहता है कि लेकिन मैं यहाँ पर आया ही इसीलिए था ताकि यहाँ पर कोई अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तब यहाँ पर मैं जाकर उनसे सॉल्व कर सकूँ। जिस पर जो ग्लोरी होती है वो कहती है कि तो तुम्हें वापस ज़िंदा ज़रूर आना होगा, तुम उससे प्रॉमिस करो। जिस पर वो जाते हुए उससे प्रॉमिस लेकर ही जाती है। जिस पर आर्थर वहाँ पर से खड़ा होते हुए देख रहा था और वो कहता है कि यहाँ पर इन सभी को रिट्रीट करना होगा। जहाँ पर जो ग्लोरी होती है वो अपनी सभी डिवीजन्स को कह देती है कि हमें यहाँ पर अभी से अभी यहाँ पर रिट्रीट करना होगा। जिसके बाद में वो सभी यहाँ से जाने लगते हैं। जो आर्थर होता है वो कहता है कि जो यहाँ पर कैप्टन अडीर और कैप्टन जो ग्लोरी है उनके लिए यहाँ पर इन सोल्जर्स को संभालना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर कोई और बड़ी चीज़ है जिसे मुझे संभालना होगा। फिर यहाँ पर वो जंगल की ओर जाने लगता है जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से उस ओर जा रहा था। फिर वो वहाँ पर सिल्विया से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो देखता है कि जो सिल्विया है उसे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। वो सोचता है कि क्या वो ज़्यादा दूर चली गई है, लेकिन वो कभी भी मुझे ऐसे इग्नोर नहीं करती है। फिर तभी उसे किसी की आवाज़ आती है। वो कहती है कि तो तुम क्या किसी को ढूंढ रहे हो। जिस पर आर्थर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पर सतर्क हो जाता है। वो सोचता है कि मुझे यहाँ पर अलर्ट रहना होगा, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर जो आर्थर होता है उसे पता लगने लगता है कि वो यहाँ पर कहाँ पर है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर देखता है तो वो वहाँ से गायब हो जाती है। जहाँ पर वो ऐसे बार बार उसके आर्थर के साथ खेलने लगती है। जहाँ पर आर्थर को कहती है कि तुम्हारी जो आइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प हैं। फिर वो ऐसे खेलते हुए अचानक से जो आर्थर है उसके पीछे आ जाती है। वो उससे कहती है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट बॉय हो आर्थर। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि वह जाकर सीधा आर्थर को पीछे से पकड़ लेती है, जिससे आर्थर काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी वो उससे पूछती है कि वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर वो उसमें आर्थर के अंदर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉइजन को इंजेक्ट कर देती है। इससे जो आर्थर है वो काफ़ी ज़्यादा पॉइजन हो जाता है। वो कहता है कि मेरी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पॉइजन चला गया है, जो कि यहाँ पर मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा है। जिस पर वो अचानक से यहाँ पर उस पॉइजन गर्ल के हाथ को जमा देता है अपने मैजिक के साथ, जिसे देखने के बाद में उस पॉइजन गर्ल ने यहाँ पर आर्थर को दूर उठाकर फेंक दिया था। जहाँ पर वो उससे हील होते हुए पूछती है कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है। जिस पर आर्थर कहता है कि मेरी मदर ने यहाँ पर यह कहा था कि कभी भी स्ट्रेंजर्स के साथ में बात नहीं करनी चाहिए, और तुम्हारे जितने स्ट्रेंजर्स के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। जिस पर वो पॉइजन लेडी कहती है कि इसकी ज़्यादा चिंता मत करो, वैसे भी हम थोड़ी देर में अपने एक दूसरे को अच्छे से जानने वाले हैं। फिर उसके बाद में वो उससे पूछती है कि वैसे मेरे पास एक काम है करने के लिए, वैसे क्या तुम मेरे स्लेव बनना पसंद करोगे, क्या तुम अपनी मर्जी से बनोगे या फिर मुझे बनाना पड़ेगा। जिस पर आर्थर उसे रिफ्यूज करते हुए कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हारा स्लेव नहीं बन सकता हूँ, मेरे पास भी और काफ़ी ज़्यादा टास्क है करने के लिए। जिसके बाद में वो पॉइजन लेडी यहाँ पर आर्थर से कहती है कि तो इसका मतलब ये है कि मुझे अपने इस बात ना मानने वाले स्लेव को यहाँ पर सबक सिखाना होगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और इसी के साथ में उसने यहाँ पर अपने मैजिक से काफ़ी सारी वाइन्स को यहाँ पर आर्थर के ऊपर अटैक करने के लिए भेज दिया था, जिससे आर्थर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से बचता है। उस अटैक से यहाँ पर पीछे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका हो चुका था, जिसे देखकर आर्थर तो शॉक हो चुका था, लेकिन दूसरी तरफ उसके अटैक को डॉज करते हुए देखकर यहाँ पर पॉइजन लेडी ये कहती है कि ऐसा लगता है कि मैंने किसी को काफ़ी ज़्यादा स्पेशल ढूंढ लिया है। जिसके बाद में जो आर्थर होता है वो यहाँ पर कुछ स्टोन्स के साथ में उस पॉइजन लेडी के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि अटैक्स उसके ऊपर लगने ही वाले थे, और वो वहाँ पर अपने आगे एक शील्ड बना लेती है। जिस पर आर्थर कहता है कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये है क्या, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इसके बारे में, आखिर मैं समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ। फिर उसके बाद में जो वो लेडी होते हुए यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर आर्थर के ऊपर अटैक करती है, जिसके ऊपर आर्थर कहता है कि तो इसका मतलब ये बनता है कि मुझे यहाँ पर अब होल्ड बैक नहीं करना चाहिए। वो आगे कहता है कि इसी दिन के लिए मैंने यहाँ पर इतने ज़्यादा टाइम तक असुराज के लैंड के अंदर ट्रेनिंग की है। फिर जैसे ही वो अटैक यहाँ पर आर्थर के पास आते हैं, यहाँ पर आर्थर अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए उन सभी यहाँ पर अटैक्स को काट देता है। वो ये सब कुछ इतनी ज़्यादा तेजी से करता है कि वो दिखाई भी नहीं दे रहा था, और कुछ को उसने यहाँ पर अपने मैजिक्स के साथ में यहाँ पर फ्रीज भी कर दिया था। जैसे ही आर्थर यहाँ पर उस पॉइजन लेडी के पास में पहुँचता है,
ताकि वो उसके ऊपर अटैक कर उसे मार सके। लेकिन अचानक से यहाँ पर उसके पास से काफ़ी ज़्यादा पॉइजन गैस निकलने लगती है, जो कि इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि आर्थर को यहाँ पर पीछे हटना पड़ता है। और वो कहता है कि इसकी पॉइजनस गैस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। फिर उसके बाद में जो आर्थर होता है वो अपनी ड्रैगन व्हील की ओर देखता है, जहाँ पर वो कहता है कि मेरी ड्रैगन व्हील यहाँ पर कमज़ोर पड़ रही है। फिर वो आगे बताता है कि जो मेरा माना है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम बचा हुआ है। फिर इसके बाद में आर्थर होता है वो यहाँ पर अपने विंड मैजिक का यूज़ करते हुए यहाँ पर उसने उस पॉइजन गैस को यहाँ पर दूर हटा दिया था, जिसके बाद में वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को लेते हुए खड़ा हो जाता है और यहाँ पर अपने स्टैटिक वर्ड का यूज़ करता है। इसके अंदर उसे सब कुछ इतना ज़्यादा स्लो लग रहा था कि जैसे कि वो सब कुछ रुक चुका है। फिर वो उसके बाद में सीधा जाता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पीड के अंदर उस पॉइजन लेडी के फेस के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार कट लगा देता है। लेकिन जैसे ही वो आगे पहुंचता है तो उसे देखने को मिलता है कि उसका जो नोस ब्लेड है वो यहाँ पर उसके पॉइजन के आगे नहीं टिक सका था, क्योंकि वो यहाँ पर टूट चुका था और यहाँ पर पिघलने लगा था उसके पॉइजन की वजह से। इसे देखकर वो तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर नोस ब्लेड एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लेड है। भले ही वो एक फेलियर था, लेकिन उसने इसे भी पिघला दिया है। दूसरी तरफ हम उस पॉइजन लेडी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर रोने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि मेरा मास्क टूट चुका है, आखिर मेरा मास्क कहाँ पर है, मेरे को यहाँ पर मेरा मास्क नहीं मिल रहा। पर वो ऐसे करते हुए काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है, जिससे वहां पर काफी ज्यादा पॉइजनस गैस भी रिलीज होने लगी थी। उसे ऐसा करते हुए देखकर जो आर्थर होता है वो यहाँ पर सोचता है कि शायद मुझे यहाँ पर अपने इस नोस ब्लेड के साथ में जाकर उसे स्टैब कर देना चाहिए, ताकि मैं उसे अंदर से बाहर तक जमा सकूं। फिर उसके बाद में वो यहाँ पर दोबारा से स्टैटिक वॉइड का यूज़ करता है और जाकर अपना एडवांस ब्लेड सीधा उस लेडी के अंदर डाल देता है। जहाँ पर वो जैसे ही अपने ब्लेड को उसके अंदर डालता है वो देखता है कि जो उसके अंदर का पॉइजन था वो यहाँ पर उसके ब्लेड के ऊपर चढ़ने लगता है और यहाँ पर वो ब्लेड भी यहाँ पर टूटने लगता है। फिर आर्थर कहता है कि लगता है कि जो मेरा माना है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है और यहाँ पर मैं एटमॉस्फेरिक माना को यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए यहाँ पर मुझे माना रिजर्व का यूज़ करना होगा। जिसके बाद में वो जो यहाँ पर पॉइजन लेडी होती है वो यहाँ पर आर्थर से कहती है कि लड़के, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मुझे अपने इस स्टेट के अंदर देख लिया है, इसलिए शायद मैं तुम्हें अब अपने पेट के रूप में नहीं रख सकूंगी। उसी के साथ में उस पॉइजन लेडी ने यहाँ पर अपने पॉइजन का यूज आर्थर के ऊपर कर दिया था। जिसके बाद में जो आर्थर होता है वो यहाँ से पीछे की ओर हटते हुए वो याद करता है कि जो यहाँ पर मायरा थी, यहाँ पर उसने उसे कहा था कि तुम्हें अपनी इस स्टेप टेक्निक का यूज़ नहीं करता है जिसका यूज़ तुम यहाँ पर करते थे, क्योंकि उसकी वजह से तुम्हारी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा बुरा असर होता है। तुम अभी उतने कैपेबल नहीं हो कि तुम उसे यूज़ कर सको। फिर उसके बाद में आर्थर ये सोचते हुए यहाँ पर उस स्टेप का यूज़ कर देता है, जिसका कि नाम होता है बस्ट स्टेप, जिसकी वजह से वो अचानक से यहाँ पर उस पॉइजन लेडी के पीछे आ जाता है और उसके बाद में एब्सोल्यूट जीरो का यूज़ करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर उसने उसके हाथ को पकड़कर यहाँ पर उसको फ्रीज करना चालू कर दिया था, जो कि इतना ज़्यादा तेज़ था कि जो उस पॉइजन लेडी को यहाँ पर अपना हाथ भी काटना पड़ता है, जिसकी वजह से आर्थर को भी पीछे होना पड़ता है। फिर उसके बाद में जब आर्थर अपने हाथ की ओर देखता है जिसके साथ उसने उसके हाथ को पकड़ा था, वो देखता है कि उस हैंड के ऊपर यहाँ पर पॉइजन लग चुका है और यहाँ पर वो पॉइजन यहाँ पर पूरी बॉडी के अंदर जाने के लिए जा रहा है। जिस पर आर्थर जो होता है वो अपने मैजिक का यूज़ करते हुए यहाँ पर वो कहता है कि मुझे अपने इन सभी यहाँ पर जख्मों को यहाँ पर सील करना होगा। फिर उसके बाद में जो वो पॉइजन लेडी होती है वो यहाँ से आर्थर से कहती है कि तुमने एक लेडी को यहाँ पर फोर्स किया है ये सब करने के लिए, तुम्हें उसने यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट किया है, इसके लिए तुम्हें इसके पर तुम्हें सब कुछ यहाँ पर सहन करना होगा। मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी इस जीभ को काट दूंगी और यहाँ तुम्हें एक ट्यूब के साथ में फीड करूंगी जब तक कि तुम यहाँ पर मरने की भीख ना मांगने लगो। जिस पर जो आर्थर होता है वो उसे कुछ ऐसा कह देता है जिसकी वजह से यहाँ पर उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो यहाँ पर पागलों की तरह हंसने लगती है और रोने लगती है। फिर उसके बाद में वो यहाँ पर साइड में जाने लगती है अपने आप को हील करने के लिए, जहाँ पर जो आर्थर होता है वो ये सोचता है कि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ करना होगा। फिर वो जैसे ही आगे जाने की कोशिश करता है वो यहाँ पर अपने पॉइजन का यूज़ दोबारा कर देती है, जिसकी वजह से जो आर्थर होता है वो यहाँ पर अपने हाथ को आगे करता है, जहाँ पर उसके कपड़े भी यहाँ पर मेल्ट होने लगते हैं। वो यहाँ पर आर्थर से कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के
सारे पार्ट्स को यहाँ पर मेल्ट कर कर उसकी एक ट्रॉफी बनाकर रखूंगी। जिसके बाद में जो आर्थर होता है वो ये सोचता है कि जो मेरा माना है वो काफ़ी ज़्यादा कम रह चुका है और ऊपर से जो मेरे ड्यून्स हैं वो भी यहाँ पर डिम हो रहे हैं, यानी कि गायब होने वाले हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इसे ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। फिर उसके बाद में वो यहाँ पर कुछ सोचता है और कहता है कि ऐसा लगता है मुझे यहाँ पर अपने उस मूव का यूज़ दोबारा करना होगा, यानी कि बस्ट स्टेप का। फिर उसके बाद में जैसे ही वो पॉइजन लेडी यहाँ पर अपने आप को हील करने वाली होती है, यहाँ पर जाता है और सीधा उसके आगे पहुँच जाता है अपने बस्ट स्टेप की वजह से। और वो साथ ही में ये भी कहता है कि भारी अटैक उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर मुझे कुछ ही दूसरे यूज़ करना होगा। फिर उसके बाद में वो सीधा जाता है और अपने यहाँ पर एक डार्क इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करता है। यहाँ पर वो थंडर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो जाकर सीधा अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है जो कि उसके अंदर धसी हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर उसको इतना ज़्यादा ज़ोरदार झटका है कि वो यहाँ पर जोरों से चिल्लाने लगती है। और आर्थर साथ ही में ये प्रे कर रहा था कि काश ये मर जाए इसके साथ ही, लेकिन हम देखते हैं कि उसको इस अटैक से कुछ भी ज़्यादा नहीं हुआ था। वो पॉइजन लेडी यहाँ पर आर्थर की तरफ देखती है और यहाँ पर अपनी वाइन्स के साथ में उसे उठाकर दूर फेंक देती है। फिर उसके बाद में जो आर्थर होता है वो ये सोचता है कि मुझे यहाँ पर बस्ट स्टेप का यूज़ दोबारा नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से सिल्विया उसके ऊपर आ जाती है और आर्थर को बुलाती है, जहाँ पर जो आर्थर होता है वो भी उससे कहता है कि सिल्विया आखिर तुम कहाँ चली गई थी। जिस पर सिल्विया उससे कहती है कि तुम बस उसे मेरी तरफ फेंक दो, ऊपर की तरफ। जहाँ पर आर्थर भी ऐसा ही करता है, जहाँ पर उसने अपने विंड मैजिक का यूज कर कर उस लेडी को यहाँ पर ऊपर की तरफ फेंक दिया था। जहाँ पर सिल्विया ने उसे पकड़ते हुए कहती है कि ये यहाँ पर अनकॉन्शियस है, यानी कि उसे अभी होश नहीं है। जिसके बाद में जो आर्थर होता है वो यहाँ पर अपने आइस मैजिक का यूज करता है और यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा नुकीला एक हथियार बना देता है। जिसके बाद में वो सिल्विया से कहता है कि तुम उसे वहां पर ऊपर से छोड़ दो। जिस पर सिल्विया कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ छोड़ने वाली नहीं हूँ। इसी के साथ में वहां पर वो उसे काफी ज्यादा जोर से यहाँ पर नीचे की ओर फेंकती है, जहाँ पर वो सीधा आकर उस यहाँ पर अटैक के साथ लग जाती है। जहाँ पर वो जैसे ही उस वेपन के ऊपर गिरती है, यहाँ पर उसके साथ ही यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है, जिसके प्रेशर से जो आर्थर होता है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। जिसे देखने के बाद में जो सिल्विया होती है वो यहाँ पर आर्थर के पास आती है और वहाँ पर रोते हुए यहाँ पर आर्थर को अपना पापा बुलाने लगती है। जहाँ पर जो आर्थर होता है वो यहाँ पर अनकॉन्शियस होने लगा था। जिसके बाद में वो जाते जाते कहता है कि मुझे ये लगा था कि तुम मुझे कभी भी पापा नहीं बुलाओगी, क्योंकि तुम्हारे लिए ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अजीब होगा, लेकिन तुमने आखिरकार मुझे अपना पापा बुला ही लिया। जहाँ पर वो यहाँ पर अनकॉन्शियस हो जाता है।